भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के साथ। न जाने तब विक्रमम् यस्य भासेन विद्रिता जगति जगत। हे अनंत महाभाव, हे जगदीश, से बड़ी भाई बोली, आप हमारे भूल को क्षमा करो। वहाँ दाऊद जी महाराज जमुना जी में पुनः स्नान करते हैं। इधर देखो, जब तक दाऊद जी महाराज द्वारका में रहते हैं तब तक किन्हीं की हिम्मत नहीं होती है कि द्वारका की ओर थोड़ा दृष्टिपात कर ले रहे हैं। आज विरोधियों को पता चल गया कि दाऊद जी महाराज द्वारका में है नहीं। तो इधर दाऊद जी महाराज जब पता चला कि दाऊद जी द्वारका में है नहीं, इनके विरोधी राजा थे पौंड्रक, जो स्वयं को भगवान समझता नहीं था, भगवान मान लिया था। जगह जगह तो उसकी पूजा भी होने लग गई थी। भगवान के जैसे स्वरूप को प्राप्त कर लिया, 4 भुजाएं बना ली, पीताम्बर धारण कर लिया, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिया। खटका दबावे सुदर्शन चक्र घूमने लग जावे, एक खटका दबावे गरुड़ जी महाराज घूमने लग जावे। अब जो श्री पौंड्रक को पता चला तो पौंड्रक ने विचार किया कि अब हमारी सत्ता विराजमान होनी चाहिए द्वारिका में भी, क्योंकि दाऊद जी महाराज वृंदावन की छुट्टी में गए हैं। अभी हमारे कन्हैया अकेले हैं, अभी यदि युद्ध होगा तो फिर युद्ध में भी हमारी दाऊद तो है नहीं। तो इनके जो आगे पीछे थे अगुवाई करने वाले मित्र मंडली होते मंत्रीगण, तो काशीराज ने कहा और भड़का दिया, बोले हाँ मित्र, तुम तो भगवान वैसे ही पूरे बन गए हो, लेकिन अपना आधिपत्य यदि द्वारिका में स्थापित कर लो तो तुम पूरे ही भगवान बन जाओगे। फिर क्या क्या उसके लिए क्या करना होगा? बोले फटाक से एक पत्र लिखो, चटाक से द्वारकाधीश को भेजो कि आप अपना भला चाहते हो, तो यहाँ से छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि यहाँ के जो ओरिजिनल भगवान है वो आ गए हैं। अब इनकी तो हर जगह पूजा भी होने लग गई। जय पौंड्रक वासुदेवाय। जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखे वो वहां से हटा दे, अपनी मूर्ति स्थापना कर दे। हटा भला जो नहीं पूजा करे वो उन्हीं का चेन, समझ रहे ना, चेन सर अलग कर देते। अब अपने एक मित्र को जाओ, पत्र लिख करके भेज दिया, पत्र हाथ में दे दिया, जाओ महाराज जा करके आप द्वारकाधीश को दे आओ। द्वारकाधीश को जो देने गया, द्वारकाधीश बोले पत्र पढ़ो, तो उसमें लिखा था वासुदेव जो तुम पंच भौतिक प्राणियों पर अनुग्रह करते हो, अपने आप को भगवान मानते हो, यह तुम्हारी भूल है। यहाँ के जो ओरिजिनल भगवान है, तुम मिथ्या विधान त्यज, तुम ये अपने मिथ्या जो ढोंग ढकोसला कर रहे हो, जादू टोना कर रहे हो, या छोड़ो। यहाँ के जो ओरिजिनल वासुदेव है, वासुदेव अवतीर्ण अवतार ले लिए हैं। आप यहाँ से बोल दिया सरकार उद्धव जी महाराज खड़े ऐसे, प्रभु आपका तो अब यहाँ के खेला खत्म होने वाला है। भगवान श्री कृष्ण ने दूध से कहा जा जाकर के अपने परमात्मा से को, अपने भगवान से कि उनका दर्शन करने स्वयं आएंगे। उनके दूध ने जाकर के कह दिया कि प्रभु आपका दर्शन करने के लिए द्वारकाधीश आएंगे। इतना सुनते ही पौंड्रक कांपने लगा।
अरे काशीराज तुमको कहा पत्र पढ़ते ही सुनते ही वह भाग जाएगा, भगोड़ा है, और तो वह कह रहा है कि मैं तुम्हारा दर्शन करने आऊंगा। अब काशीराज भी विचार करने लगा कि मैं इसे डरा दूं तो फिर ये और डर करके और नहीं जाएगा। कहा महाराज कोई बात नहीं, भगवान बने हो तो भगवान में थोड़ी बहुत कष्ट को उठानी पड़ेगी आपको। फिर क्या था, भगवान उद्धव जी को लेकर के पौंड्रक की नगरी में जाते हैं। अब जो भगवान पहुंचे, काशीराज ने पौंड्रक को इशारा किया, महाराज क्या देखो, खटोला दबाओ अपना खट्टा दबाओ। तो उसने एक बटन दबाई, उनका गरुड़ उड़ने लग गया आकाश में, भगवान श्री कृष्ण के गरुड़ के माथे। दूसरा खटका दबाया, सुदर्शन चक्र हाथ में घूमने लगा। भगवान श्री कृष्ण देख देख करके हंस रहे हैं कि वारे वाह, कृष्ण तो पूरी मेरे जैसे बन गया है यार। उद्धव जी महाराज जो इशारा किया, महाराज उसने बड़ी मेहनत की होगी हमारे जैसे स्वरूप बनाने में, तो ज्यादा विलंब करना अच्छी बात नहीं है। तो भगवान ने आज पौंड्रक को सारूप्य मुक्ति प्रदान किया। बोलिए पौंड्रक नरगन भगवान की जय। इस प्रकार भगवान पौंड्रक का उद्धार करते हैं। नारद जी महाराज आते हैं इंद्रप्रस्थ से समाचार लेकर के, प्रभु आपको जानना होगा इंद्रप्रस्थ में यज्ञ हो रहा है, राजसूय यज्ञ। इधर से बंदी राजाओं के दूत भी पहुंचे कि जाओ महाराज आप बंदी राजाओं के दूत पहुंचे, हमें कि संकट से बाहर निकालो। भगवान ने पूछा अक्रूर आदि से कि पहले कहाँ जाना चाहिए? बोले महाराज पहले आप इंद्रप्रस्थ ही जाओ, क्योंकि इंद्रप्रस्थ जब तक नहीं जाओगे, क्योंकि जरासंध को भी जीता नहीं गया है, तो जरासंध को जीतने के लिए आप इंद्रप्रस्थ जाओ और वहां से अर्जुन और भीम को लेकर के आप जाओ जरासंध के बंदी राजाओं को छुड़ाने के लिए। जरासंध के यहाँ भगवान अर्जुन और भीम के साथ जाते हैं। जो भगवान अर्जुन और भीम के पास गए, ब्राह्मण स्वरूप धारण करके, जरासंध ने कहा कहो आप, वो देखो जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा भक्त बन गया था, कब से? जब से वह युद्ध में जीता है, ब्राह्मणों के कारण ही जीता है। तो उसने कहा कि कहो ब्राह्मण देवता आप क्या चाहते हो? यह कौन थे? भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम। तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं, आप वचन दो कि आप हमें दोगे। तो कहा हाँ वचन देते हैं, आप कहो क्या चाहिए? महाराज हमें युद्ध चाहिए आपसे, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो जरासंध ने कहा आप ब्राह्मण नहीं मिल सकते, आप कौन हो? अपने ओरिजिनल स्वरूप में आओ, अपना असली चेहरा दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं आपका विरोधी कृष्ण, जिसे आप जन्म जन्मांतर का आपका दुश्मन, और ये है अर्जुन और ये है भीम। जरासंध ने कहा आप रण छोड़ो, आपसे मैं क्या युद्ध करूँ, आप मेरे डर से भाग गए, और ये दो हड्डी का अर्जुन रियल से क्या युद्ध करेगा? हाँ ये भीम है तो थोड़ा युद्ध कर सकता है। तो फिर भीम के साथ जरासंध का बड़ा भयंकर युद्ध होता है 27वें दिन में। भगवान श्री कृष्ण का इशारा मात्र से जरासंध का उद्धार होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जरासंध का उद्धार करते ही भगवान बंदी राजाओं को छुड़ाते हैं। बंदी राजाओं ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरे सर्वात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय। देखो जब कोई बहुत बड़ी संकट आ जाए ना, तब आप ये मंत्र का जाप करो तो आपसे संकट टल जाता है। पांडवों का राजसूय यज्ञ प्रारंभ हो गया। प्रथम पूजन भगवान श्री कृष्ण को कहा गया, और तो कोई कुछ बोला नहीं, शिशुपाल दमक पड़ा। भगवान को